अपना जो टॉपिक है वो है परमाणु। देखिए अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु को बहुत पहले, ठीक है, प्राचीन समय में महर्षि कणाद ने, किसने? महर्षि कणाद ने, महर्षि कणाद, ठीक है। अगर अपन बात करें तो महर्षि कणाद ने बहुत पहले परमाणु के बारे में चर्चा की थी। लेकिन अगर हम बात करें परमाणु की खोज का श्रेय, ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, सबसे पहले चर्चा करने वाले महर्षि कणाद हैं। सबसे पहले चर्चा करने वाले परमाणु के बारे में कौन है? महर्षि कणाद हैं। लेकिन खोज का श्रेय, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं खोज का श्रेय, ठीक है, खोज का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है डाल्टन को। किसको जाता है? डाल्टन को जाता है, ठीक है, याद रखेंगे डाल्टन। यहां जो आपका वर्ड होगा कि परमाणु की खोज किसने की या परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आंसर होगा डाल्टन। कौन होगा भाई? डाल्टन होगा। देखिए अगर हम परमाणु की अगर बात करें, इस परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु एक सूक्ष्म तत्व होता है, एक सूक्ष्म तत्व होता है जिससे को और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास मान लीजिए कोई पदार्थ है। सबसे पहले अगर अपन पदार्थ की बात करें कि भैया पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ की अगर अपन बात करें तो पदार्थ को हम देख सकते हैं, पदार्थ को हम छू सकते हैं, पदार्थ को हम महसूस कर सकते हैं, तो वो पदार्थ होते हैं। पहले चैप्टर में चर्चा करेंगे इसकी, फिर दूसरे चैप्टर में भी पदार्थ की चर्चा करेंगे। लेकिन अपन यहाँ एटम के बारे में, तो परमाणु एक सूक्ष्म तत्व होता है जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी ये जो परमाणु होता है, इंपॉर्टेंट चीज, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। ये पॉइंट भी आप बनाइए परमाणु के अंदर। जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें। परमाणु को और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी सबसे सूक्ष्म तत्व होता है, सबसे सूक्ष्म कण भी होता है। सबसे सूक्ष्म तत्व बोल दो या इसको बोल देंगे या सबसे सूक्ष्म कण होता है, ठीक है, सबसे सूक्ष्म कण होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये चौक है, चौक को आप लिखते जाइए चौक से या घिसते जाइए, अंत में एक छोटा सा कण बचता है। देखो जैसे अपन लिखेंगे तो एक छोटा सा कण इधर उधर तैरने लगता है, ठीक है, हवा में उड़ने लगता है, तो उसे हम कहते हैं परमाणु, जो बहुत छोटा सूक्ष्म कण होता है जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगर इसके मीनिंग्स की अगर बात करें तो ये जो है अपने पास एटम होता है, ठीक है, यानी ए प्लस टर्म से बना है। ये किससे बना है? ए प्लस टर्म से बना है। ए का अर्थ यानी हम कह सकते हैं ए, और टर्म का मतलब होता है विभाजित, ठीक है, क्या होता है? विभाजित। और इन दोनों को अगर मिला दें तो ये हो गया अविभाजित, ठीक है, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सके, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सके, बिल्कुल, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सके वो ही होता है परमाणु। ये बहुत सूक्ष्म कण होता है, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म कण होता है। परमाणु की खोज का श्रेय महर्षि यानी मैं कह सकता हूं डाल्टन को जाता है, लेकिन परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। किसने बताया था? महर्षि कणाद ने बताया था, बिल्कुल। अगर परमाणु की अगर बात करें, खोज पूछे अगर डाल्टन नहीं होगा, ठीक है, यानी 90% तो डाल्टन ही होगा। अगर बाय चांस 10%, या मैं ये यूं कहूं कि
99% तो आपको ऑप्शन में डाल्टन मिलेगा। अगर 1% आपको डाल्टन नहीं मिले तो उसकी जगह क्या मिलेगा, महर्षि कणाद मिलेगा। तो आप सबसे पहले जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों को मैं कहना चाहूंगा कि खोज का श्रेय डाल्टन को जाता है, और अगर डाल्टन ऑप्शन में नहीं हो तो महर्षि कणाद आपको निश्चित मिलेगा, बिल्कुल निश्चित मिलेगा। अपन बेसिक से चल रहे हैं, टेंशन मत लो, परमाणु के बारे में बहुत कुछ चीजें अपने को सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो ये था थोड़ा सा बेसिक परमाणु के बारे में, बिल्कुल परमाणु के बारे में कुछ बेसिक चीजें। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु थे, यानी जो परमाणु है इसके बारे में, कि महर्षि कणाद का यानी परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, परमाणु सिद्धांत। तो देखिए परमाणु सिद्धांत क्या होता है। परमाणु सिद्धांत, ठीक है, बिल्कुल परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम की जो किताबें चलती हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। उनकी डिमांड थी कि बिल्कुल सर आप हिंदी वाले चैप्टर यानी हिंदी मीडियम में आप पढ़ाएं, ठीक है। बहुत सारे चैनल पर आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में बहुत कम मिलेगा आपको। इसलिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर 9th का आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, बिल्कुल परमाणु सिद्धांत। और परमाणु सिद्धांत की अगर बात करें तो परमाणु सिद्धांत के बारे में सबसे पहले यानी कौन थे सिद्धांत देने वाले, डाल्टन। कौन थे परमाणु सिद्धांत देने वाले, डाल्टन, ठीक है। डाल्टन थे परमाणु सिद्धांत देने वाले, ये आप याद रखें, नोट भी कर लें आप। देखो इसमें सबसे पहला बिंदु अपन नोट करेंगे, बिल्कुल सबसे पहला नोट करेंगे कि जो परमाणु होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी द्रव्य, ठीक है, इसके बाद में तत्व, इसके बाद में यौगिक, इसके बाद में मिश्रण, ये सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें देखिए परमाणु की, तो जो परमाणु होता है वो द्रव्यों से यानी द्रव से मिलकर बना होता है, द्रव्य बोल दो, है ना। इसके बाद में अगर हम इसकी जगह द्रव्य हो गया ये तो, ठीक है, द्रव्य या द्रव, यानी आप कोमा लगा के द्रव भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये द्रव्य अलग चीज है और द्रव अलग चीज होगा, द्रव्य अलग चीज है, द्रव अलग चीज होगा, याद रखें फिर ये स्टूडेंट हो, ठीक है। इसके बाद में एलिमेंट्स, तत्व हैं, यौगिक है, कंपाउंड्स हैं, मिश्रण है, ठीक है। बिल्कुल मिश्रण के बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे अपन, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। मिश्रण के बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे, तत्वों के बारे में, यौगिक वगैरह सब चीजें पढ़ेंगे। सब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये जो परमाणु होते हैं यानी ये परमाणु सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल मिलकर बने होते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिलकर बने होते हैं। यह आप भी याद करें इस चीज को। नेक्स्ट डाल्टन ने क्या बात कही कि जो परमाणु होता है, परमाणु अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है, ठीक है। अविभाज्य कण होता है परमाणु, याद रखें आप इस चीज को। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण होता है। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण होता है, ये बात भी आप नोट करें, ठीक है। और परमाणु के बारे में डाल्टन ने क्या बात कही, प्रिय स्टूडेंटों, कुछ मिस्टेक के कारण यहाँ क्लास बीच बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आप उसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है। बिल्कुल कल से अपना सही रहेगा। एक तो लाइट का फोकस है, इसको सही करेंगे अपन, क्योंकि वो पहले अपना मार्कर वाला बोर्ड था उस पर भी बिल्कुल सामने लगी हुई है लाइट, ठीक है। और यहाँ इस वजह से मैंने बोर्ड को थोड़ा चेंज किया है, फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अपना ये रात की क्लास है, ठीक है ना। 9 बजे 8:30 से शुरू होती है, 9 बजे तक चलती है अपनी क्लास शाम को, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है।
तो मैं कल एडजस्ट करूंगा टाइम को कि दिन से ही अपनी क्लास शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये फोकस अपने को देखने को नहीं मिलेगा। चलो देखो, इसने क्या कहा, परमाणु को न तो हम बना सकते हैं और न ही परमाणु का विनाश कर सकते हैं। ये बात भी कही थी डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत में कि परमाणु को न तो हम बना सकते हैं और न ही इसका विनाश कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात भी आप नोट करें, अपने नोट्स के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी सभी द्रव्य, तत्व, यौगिक और मिश्रण सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं, या अपन यूं कहें कि ये सभी परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, परमाणु अविभाज्य कण होता है और परमाणु को न तो बना सकते हैं न परमाणु का विनाश कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट डालकर आप लिखेंगे, बिल्कुल आप नोट डालकर लिख लेंगे कि भैया जब परमाणु का सिद्धांत दिया गया था, जब डाल्टन साहब आए और उन्होंने जब परमाणु सिद्धांत दिया गया तो उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। बिल्कुल आप ये पॉइंट नोट कर लें कि उस समय ठीक है, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। ये पॉइंट आप नोट कर ले प्रिय स्टूडेंटों। मैं बोल रहा हूं कि उस समय जब परमाणु सिद्धांत दिया गया, या डाल्टन साहब जब परमाणु सिद्धांत दे रहे थे, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। बिल्कुल, तो आप ऐसा नहीं करें कि परमाणु की खोज का श्रेय इनको जाता है, नहीं। उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा, और इन्होंने परमाणु के बारे में ये कहा था कि तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म। डाल्टन ने ये बात भी कही थी, आप इस चीज को भी नोट करें। मैं जल्द ही क्लास समाप्त कर रहा हूं किसी कारण से, ठीक है, कुछ मिस्टेक है कैमरे के अंदर, तो अपने बाद में क्लास लेंगे। आज की क्लास अपन यहीं डिसमिस करते हैं। तो इन्होंने परमाणु के बारे में एक बात और कही थी कि जो शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना, उसमें भी हम परमाणु को नहीं देख सकते। ये बात भी डाल्टन ने कही थी। बिल्कुल आप इन चीज़ों को नोट कर लें। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और आप चैनल को लाइक और शेयर करें। आपको ये क्लास कैसी लगी, स्टूडेंटों तक पहुंचाना आपका काम है। बिल्कुल, अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी। एक भी क्लास अपन मिस नहीं करेंगे। देखो, अपन एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है 10th क्लास का। तीसरा चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल आप रेगुलर बने रहें, टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो मैं किसी कारण से आज की ये क्लास यहीं डिसमिस करता हूं। बिल्कुल रेगुलर फिर कल अपन थोड़ा 8 से 9 बजे तक का जो टाइम है अपना, वो पहले चेंज करेंगे, अपन पहले लेंगे, दिन से ले लेंगे, ताकि ये लाइट का एक तो फोकस नहीं आए यहाँ। बिल्कुल, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ कैमरे के अंदर प्रॉब्लम है, तो अपन नेक्स्ट टाइम में क्लास लेते हैं। बिल्कुल आप कमेंट्स जरूर करें। आज का क्वेश्चन सुनिए, ऐसी कौन सी धातु है जिसे कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी, या मैं ये कहूं कि जो फास्फोरस होता है, दूसरा प्रश्न अपने पास कि फास्फोरस को पानी के अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, 2 क्वेश्चन है अपने। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि आप कमेंट्स में उसका जवाब दें। जैसे अपनी दूसरी क्लास होगी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, बिल्कुल। सबसे हल्की धातु का नाम लिखिए। 4 क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन अपने पास, ऐसी कौन सी गैस है जो स्वयं नहीं जलती है, दूसरों को जलाती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप बेसिक तैयार करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन चीजों से बड़े क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल इन क्वेश्चनों से ही बड़े क्वेश्चन बनेंगे। कमेंट्स जरूर करें, नेक्स्ट दूसरी क्लास में इनका जवाब आपको मिलेगा।